हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा चीज़ देखने वाले जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 100% यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। पूरा सबका घोल है, पूरा निचोड़ है। मीन्स अब आपको परीक्षा बोर्ड नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बुक नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, और यहाँ तक कि आप लोग पिछले साल का असाइनमेंट और इस साल के असाइनमेंट के पेपर प्रश्न नहीं देखोगे तब भी बनेगा आप लोग के बोर्ड पेपर में। क्यों? क्योंकि इसमें सबका मिश्रण है भाई, सबको मिला करके आपको एक नोट प्रोवाइड किया जाएगा। उस नोट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता है, थंबनेल से सब पता है कि हम लोग क्या देखने वाले है ना। क्या? अध्याय 5 हमारा पर्यावरण, और पाठ का नाम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ये 2 पार्ट होने वाला। कैसा 2 पार्ट होने वाला? पारिस्थितिकी तंत्र अपना एक पार्ट बनेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट होगा इसी में ऊर्जा का प्रवाह। मैं दोनों को अलग अलग लिया हूं, 2 पार्ट में ये वीडियो आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो आपको कंप्लीट दोनों चैप्टर में ये हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग को कि इस पार्ट से कितने कितने नंबर का आएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कितने कितने नंबर का आने वाला है। इस पार्ट से टोटल कितने नंबर का आएगा? 4 मार्क्स का। ठीक है, 4 नंबर का आएगा अकेला। ठीक है, अकेला इस पार्ट से 4 नंबर का आएगा, ये फिक्स है। ये मतलब खुद में क्या है? एक यूनिट है, खुद में एक इकाई है। कौन? हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा अपना पर्यावरण है भाई। बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत आसान से। ठीक है, आप लोग भूल ही नहीं पाओगे। अब इसके बाद, इस वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या करोगे? अगर याद नहीं भी करते हो, पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं भी करते हो, तब भी आप लोग एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, तो वीडियो को उतनी ध्यान से देख लो, बहुत काम आएगा, क्योंकि पेपर तो आ ही रहा है और हम लोग को पेपर फाड़ के रख देना है, मतलब बहुत अच्छा कर बना के आना है ना। 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 नंबर का तो बता दिया हूँ भाई। देखो कि 4 नंबर का टोटल आएगा। 4 नंबर के 1 प्रश्न नहीं आएगा, 4 नंबर का टोटल आएगा, जिसमें 1 नंबर का 2 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल 4 नंबर का है। क्लियर? तो इसमें क्या हम लोग को बहुत बड़ा पढ़ना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। सिलेबस अपना ब्लूप्रिंट ये बोल रहा है कि हमको सिर्फ 1 नंबर और 1 नंबर छोटा छोटा क्वेश्चंस करना है और 2 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग के असाइनमेंट में थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिए थे, और उस बड़ा क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग का। ठीक है, मे बी आ जाए, है ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं उतनी ही अच्छे तरीकों से 100% तैयारी के साथ। ठीक है, हम लोग का क्या है? पार्ट का नाम क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र जितने भी रिलेटेड टॉपिक आप लोग के बुक में, आपको परीक्षा बोर्ड में, सबको अभी तक का जितना आया है, और मैं आप लोग क्या करो, अगर वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि पूरी क्लासेस आप लोग को डेली का डेली मिलती रहे। ठीक है, मैं लास्ट में क्या करूँगा, आप लोग को ये बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में आए। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में जरूर आया है, और ये एक 100% कंप्लीट नोट होने वाला है आप लोग के। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या समझेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र। कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है? तंत्र मतलब क्या समझते हैं आप लोग? पूरा का जाल। तंत्र मतलब जाल। ठीक है, जाल कैसा भी हो सकता है ना। ठीक है, जाल किसी भी तरीका का जाल हो सकता है ना। आप लोग को तो पता होगा, जाल मतलब आ गया होगा एक्चुअल नॉर्मल शब्द है भाई, एकदम से आसान वाला। तंत्र मतलब जाल। ये समझ लेते पारिस्थितिकी होता क्या। पारिस्थितिकी मतलब हमारे आसपास जो भी चीज हो रहा है ना, जाल बन रहा है, उन्हीं जाल को पढ़ना है। क्या हो रहा है हमारे आसपास? इसके परिभाषा में देखते हैं, प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण, ठीक है, ये अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये परिभाषा तो मैं लिख दिया हूँ, बुकिष्ट परिभाषा है। इसको समझ लेते बहुत ही आसान तरीकों में। क्या? प्रकृति के घटक में। प्रकृति के घटक क्या क्या हो सकते हैं? मतलब हमारे पास जितनी चीज है ना, पेड़ पौधे हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया,
है ना। हम खुद क्या है, प्रकृति के घटक है भाई। कोई शेर हो गया, कोई बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है, प्रकृति के घटक है। अब ये दूसरे, ये सब चीज है ना, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। ये सब चीज क्या होंगे, इन सभी के कारण, अंतर संबंध के कारण, कोई किसी न किसी वजह से क्या है, एक रिलेशन बना के रखा है भाई, हाँ काम आएगा करके बना के रखते हैं ना हम लोग। वैसे ही हम सबके बीच ये रिलेशन, एक संबंध, अंतर संबंध बना है, तो उसी के कारण क्या होता है, अपने आप एक संचालित एक व्यवस्था बन जाती, वो हमेशा चलती रहती, फिर वो व्यवस्था चली रही है, हमेशा काम आएगा वो, है ना। मतलब क्या का बात हो रहा है, एक खाद्य श्रृंखला की बात हो रहा है, समझ रहे हो। एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्लियर है, ठीक। सेकेंड परिभाषा और भी, इससे भी बहुत आसान है। क्या, पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आसान है। अजैविक और जैविक और अजैविक घटक में जो संबंध रहता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्लियर है, ठीक। और क्या लिखा हूं मैं यहाँ पर, देख सकते हैं, एजी टेंसले 1935 लिखा हूं। ये क्यों लिखा हूं भाई, ये आपके बुक से डेटा लिया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसे इसलिए क्योंकि ये हाँ अपना क्या है, वैज्ञानिक है, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, पारिस्थितिक तंत्र का नाम लिया है। कब, 1935 में उन्होंने ही ये परिभाषा को दिया है कि ऐसा 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 होगा। आप लोग को याद रखना है भाई, 10वीं के पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए हम लोग को याद रखना है, तो पढ़ेगा ही ना, ठीक है। हो गया तैयारी उसका, क्लियर, ठीक। ये तो हो गया। सर आप बताए ऊपर में कि जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं, रुको भाई रुको, बताते हैं ना उसको भी। क्या हुआ, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, अगला टॉपिक हम लोग का यही होने वाला है, ठीक है। थोड़ा आवाज को एडजस्ट करते चलिएगा, आवाज थोड़ा सा आप लोग को भद्दा सा लग रहा होगा, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, उसी घटक को, जैविक और अजैविक घटक बोला हूं ना, उसी के बारे में टॉपिक है, उसी को समझाता हूं कि एक्चुअल में जैविक और अजैविक घटक होता क्या है ना। देखो, पारिस्थितिक तंत्र के घटक कितने होते हैं टोटल इस दुनिया में, पूरे पर्यावरण में सिर्फ और सिर्फ अपन का 2 घटक है, ठीक है। 2 ग्रुप में बटा हुआ है घटक, हम 2 ही तरीके से जानते हैं कि ऐसा 2 घटक होते हैं। क्लियर, वो घटक कौन कौन से, जैविक घटक और अपन का अजैविक घटक, ठीक है। तो जैविक घटक सबसे पहले समझ लेते हैं। जैविक घटक किसको बोलते हैं, कि हम लोग का जितने भी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी सजीव है, ठीक है, क्या, जितने भी सजीव है, सजीव मतलब जिसमें जीव है, आप में है, मुझ में जीव है, शेर में जीव है, भालू में जीव है, हिरण में जीव है, कुत्ते में जीव है, जिसमें भी जीव है वो सब क्या आएंगे, जैविक घटक, मतलब जीवित घटक। क्लियर है आप लोग को, ठीक। तो वही चीज सब चीज लिखा, उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग के एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकते हैं भाई कि जैविक घटक किसको बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसको बोलते हैं। क्लियर, ठीक। अजैविक घटक, ये तो आ गया होगा, बिना बताए आप लोग को आ गया होगा, है ना, आ गया है, ठीक। तो कमेंट करके बता दीजिए कि आ गया होगा, तो ठीक। अजैविक घटक, चलो ठीक। अजैविक घटक में एकदम शॉर्ट में लिखा हूं, देखो बहुत लंबा जगह नहीं घेरना था, इसलिए देखो, निर्जीव घटक, एक वर्ड याद रखो, सजीव किसमें, अजैविक घटक मतलब निर्जीव घटक। आप लोग को पता होगा, जिसमें कोई जीव ही नहीं है, जान नहीं है, वो हिल डुल नहीं सकता अपने से भाई, उसको ही क्या बोलेंगे, निर्जीव घटक, ठीक है। जैसे कि धूप, मिट्टी, पर्वत, पानी, वर्षा, है ना, ये सब क्या है, अपन का अजैविक घटक है। क्लियर। तो देखो हम लोग हम लोग का संबंध कैसे बनता है, सर आप लोग अंतर संबंध बोले हैं, यही डाउट है ना आप लोग को, तो समझो भाई कैसे। मान के चलो, सबसे पहले पेड़ किस पे डिपेंड रहता है, धूप पे। धूप को ग्रहण करके, सीधा सा फंडा है, धूप को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, फिर ऑक्सीजन गैस देता है, उस ऑक्सीजन गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं, और हमें कौन खा देते हैं, बचपन में सीखे थे कि हमें शेर खाते हैं, है ना, शेर फिर मिट्टी में मिल जाता है। क्लियर, इस तरीके से एक फूड चेन बनता है, बहुत से फूड चेन आप लोग को पता होगा, तो उसी फूड चेन को ही याद रखो, बचपन वाली बात है, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोग को उसी को समझो और उसी को छाप के आ जाओ पूरा का पूरा एग्जाम में, है ना, ठीक। क्लियर यहाँ तक। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एक चीज हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
सर आप क्या बताए, पारिस्थितिक तंत्र बता दिए, पारिस्थितिक तंत्र के घटक बता दिए कि घटक क्या होता है, हम लोग समझ गए। अब हम लोग को क्या की जरूरत है, तो सर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कैसा हो सकता है, क्या फूड चेन एक ही तरीका से बन सकता है कि और बहुत सारा तरीका से बन सकता है। एक्चुअली मैं फूड चेन बोल रहा हूँ तो नॉर्मल शब्द है, समझ आ रहा होगा, फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला के जाल। क्या तो ये एक ही तरीका से बन सकता है कि बहुत तरीका से, तो जानते हैं ये दो तरीका से बन सकता है। मैं आपको बता दूं क्या, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। अगर आप लोगों को प्रकार पूछे तो आप लोग वही लिखोगे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम। अब इसका परिभाषा तो आप लोग को आता है भाई, है ना, नहीं आता मत बोल देना। क्यों, प्राकृतिक मतलब जो ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, अपने आप से निर्मित होता है, उसको हम लोग प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्लियर है। और ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो कृत्रिम रूप से बनता है, ठीक है, खुद बनाते हैं। नहीं मतलब बोलने का मतलब ये है कि हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं ना, कोई चीज़ हमें नहीं खाना है फिर भी उसको खाते हैं, हम लोग खुद से एक चैन बनाते हैं, है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। क्लियर है, ठीक। अगला, क्या पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक टॉपिक है, सभी का सभी एक छटा हुआ है एकदम अपने आप में, सबका बेस्ट रोल है इस मूवी में ना, सबका, सब हीरोज की तरह है, सभी हर एक टॉपिक सब में अपना खुद का एक क्या है, पावर है, वेटेज है। ठीक, देखो पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, ठीक है, इसमें समझने वाली बात है कि पोषक स्तर कैसा होता है, पोषक मतलब कैसे उनको ऊर्जा मिलती है, ये सब चीज़, ठीक है, क्योंकि पार्ट का नाम भी वही है। एक मैं ऊर्जा की प्रभाव टॉपिक को अगले वाले इसके पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोला जाता है, संरचनात्मक घटक भी बोलते हैं, है ना, संरचनात्मक घटक भी बोले या पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर को लिखो बोलेंगे तब भी हम लोग को इसी सब को लिखना। क्या होता है पोषक स्तर, कैसा होता है, मतलब पोषक का स्तर मतलब लेवल की बात हो रहा है, समझ रहे, पोषक का लेवल कैसा होता है, कौन किसको क्या खाता है, कैसे करता है, फिर उनको कितनी ऊर्जा मिलती है, कैसे डिपेंड रहता है, वही सब चीज समझने वाले इसमें है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला में क्या लिखा है, उत्पादक, सबसे मेन रोल कौन होता है, बाकी सब साइड हीरोज है, मेन रोल कौन है, उत्पादक का है, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का पावर होता है। उत्पादक समझ लो, मेन रोल बोल रहा हूं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाएगा भाई, ठीक है, अपना खाना खुद बनाता है, फिर बाकी ये उनके साइड हीरो है, फ्रेंड्स लोग हैं, उनके बनाए हुए खाने पे बाकी सब डिपेंड रहते हैं। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता और अपघटक, तीन वर्ड बस याद रखना है। यहां पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखते हैं, ये घटक है, घ घड़ी होगा, ठीक है, मैं कटक लिख चुका था, उसको कटक नहीं होगा भाई, है ना, कटक तो अपने उड़ीसा में है, यहां कहां से आ जाएगा, है ना, ये क्या है, घटक है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक। मेनली क्या याद रखना है हम लोग को, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों चीजों से क्या बनता है, हम अपना पोषक स्तर बनता है, पोषक का लेवल बनता है, ठीक है। इसमें उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है, खाना खुद से बनाता है, मतलब क्या आएगा, प्रथम देखो पोषक स्तर को बुक में इस तरीके से समझाया गया, बहुत आसान तरीके में, क्या कि प्रथम पोषक स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर, तृतीयक और लास्ट में अपघटक। देखो कैसे, प्रथम पोषक स्तर में कौन आएगा, अपना खाना सबसे पहले कौन बनाता है, पौधे, वो किसी का मदद नहीं लेते, बस सूर्य के प्रकाश से क्या कर लेता है, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की क्या सहायता से क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। उनसे कौन डिपेंड रहता है, द्वितीयक पोषक स्तर वाले, मतलब जितने भी शाकाहारी है सब उन पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और तृतीयक पोषक स्तर में क्या आ जाएगा, मांसाहारी लोग, क्योंकि शाकाहारी पे ही तो मांसाहारी लोग डिपेंड रहते हैं ना, तो एक दूसरे से ये डिपेंडेबल वाला चेन वाली बुक डायग्राम आपको याद रखना ही है, क्योंकि पोषक स्तर आएंगे तो इसको आप लोग को बनाना ही पड़ेगा। क्लियर है ये, ठीक। एक्चुअल में इसका सबका परिभाषा है, सबका डेफिनेशन है, ठीक है, तो इन सबका डेफिनेशन आप लोग चाहो तो लिख सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को, पूरी चीज आप लोग को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप लोग को याद रखना। फिर वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना क्या, पारिस्थितिक पिरामिड, इसी को बोला जाता है शंकु। एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं आप लोग से, 2 नंबर के लिए पूछेगा ना कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है या किसे कहते हैं, या पारिस्थितिक शंकु क्या है या किसे कहते हैं, पूछ सकते हैं, आप लोग को अच्छे से याद रखना है इसको भी, ठीक है।
क्या बोल रहा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार, जीव संख्या तथा ऊर्जा संबंधी 3 वर्ड याद रखो, आपको नंबर आपका है, ठीक है। क्या, जीव भार, जीव संख्या, ऊर्जा। जीव भार, जीव संख्या और ऊर्जा संबंधी आंकड़ों को जब चित्र के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, मतलब किसी का भी हो सकता है, आपके क्लासरूम में क्या है, सभी लोग का भार वजन के हिसाब से आपको रखे, आपको नाम को रखे, फिर एक टेबल बना दे ऐसा ग्रुप करके, ठीक है, हो सके तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिरामिड बोलेंगे। क्लियर, पिरामिड जैसे से बना दे, ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इस तरीका से बना दे, ठीक है। और जीव संख्या के हिसाब से, जैसे कि क्या करेंगे, सभी कक्षा आपके स्कूल में मान के चलो क्लास 9 है, क्लास 10 है, क्लास 11, क्लास 12 है, ठीक, सभी में स्टूडेंट के संख्या के हिसाब से, जीव संख्या के हिसाब से आप पिरामिड बना दे। हाँ कि 12वीं में सबसे ज़्यादा है तो 12वीं वाले को नीचे में रखे, फिर उससे कम वाले को उसके ऊपर में, फिर उसके कम वाले को उसके ऊपर में, फिर उसके कम वाले को उसके ऊपर में, इस तरीके से एक पिरामिड बनेगा, है ना, बनेगा ना, ऐसे एक पिरामिड बन जाएगा इस तरीका से। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं। तो जिसको हम लोग को जीव भार के हिसाब से बना सकते हैं, जीव संख्या के हिसाब से बना सकते हैं। थर्ड वन है ऊर्जा के हिसाब से। ऊर्जा के हिसाब से मतलब अब ये हम लोग देख रहे थे कि फूड चैन के हिसाब वाला है भाई, है ना, फूड चैन मीन्स ये कि खाद्य श्रृंखला, भाई फूड चैन बोल रहा हूँ तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, खाद्य श्रृंखला के हिसाब से बनाना है। कैसे, अब देखो कोई ऊर्जा हम लोग को किससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, उसको सबसे नीचे में रख लो, है ना, ऊर्जा जिससे ज़्यादा मिल रहा है उसको नीचे में रख लो, या ऊपर में, टॉप में, ऊपर में रखो, जिससे ऊर्जा हम लोग को सबसे ज़्यादा मिल रही है। फिर उससे नीचे में उसको जो कम मिल रहा है, फिर वो किसी न किसी से उसको ऊर्जा मिलेगा ना। हम लोग किसी चीज़ को खा रहे हैं तो हमको उससे कुछ ना कुछ तो ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रहा है ना, ताकत मिल रहा है। फिर हमको कोई खाएंगे तो उनको भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगा। क्लियर, इस तरीके से क्या होते हैं, ऊर्जा संबंधी भी एक पिरामिड बनता है, उसको ही हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड बोलते हैं। तो टोटल पिरामिड 3 तरीका से हो सकता है, जिसको मैं लिख चुका हूँ, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। तीनों का पिरामिड का परिभाषा मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को इस तरीके से कंप्लीटली इसको नोट कर लेना है। और एक और बेसिक बात है, उससे पहले मैं ये बता दूं, ठीक है, क्या जीव संख्या का जो पिरामिड है वो इस तरीके से सीधा भी उल्टा सीधा बन सकता है, ठीक, दोनों बन सकता है। उसी तरह इसका भी उल्टा सीधा बन सकता है, मतलब नीचे ऊपर वाला। लेकिन याद रखना भाई, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ये हमेशा सीधा होता है। किसका, ऊर्जा का पिरामिड। बाकी दोनों का उल्टा सीधा बन सकता है, ठीक है, ठीक। तो अब मैं बता देता हूं इन तीनों का परिभाषा, आप लोग देख सकते हैं साइड पे यहाँ। तो आप लोग को कैसे बोलना है, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीका से कि जिस पिरामिड द्वारा, ठीक है, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उत्पादकों की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा पिरामिड जो जीव संख्या के हिसाब से बना हो, है ना, यही तो लिखा हुआ है ना यहाँ। ऐसा पिरामिड जो जीव संख्या के हिसाब से बना है, मतलब ऐसा पिरामिड जिसमें जीव संख्या का बोध होता है, उसे ही हम लोग जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। और जिसमें जीव भार का बोध होगा उसमें जीव भार का पिरामिड बोलेंगे, और जिसमें ऊर्जा का बोध होगा उस ऊर्जा का पिरामिड। इतनी ही आसान भाषा में याद रखना है। साथ ही साथ आप लोग इन पॉइंट्स को लिखेंगे कि इसमें उल्टा सीधा दोनों पिरामिड बन सकता है, इसमें भी उल्टा सीधा पिरामिड बन सकता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा पिरामिड बनता है। क्लियर है आप लोग को सभी को। और मैं आप लोग को एक और चीज बोला था कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में आई, मैं आप लोग को बताऊंगा, है ना, को बता देते हैं, ठीक। जैसे कि अपघटक अपन का ये वाली अपघटक है, ठीक है, ये 2020 में आया है और 18 पे आया है। कौन, ये अपघटक किसे कहते हैं करके 2 नंबर में ये आया हुआ है, ठीक है, 2020 में और 18 में। उसी तरह देख लेता हूं मैं पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं या क्या है करके, ये भी क्वेश्चन अब 2020 में और 18 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्लियर है, आप लोग अच्छे से इसको रख लीजिए नोट करके। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं, इसको लिखने के लिए सिर्फ यही क्वेश्चन आया है 2019 पे, ये वाली क्वेश्चन 2019
19 पे। क्लियर है, देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है, सभी को किसी न किसी ईयर में आया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक है, और क्या इंप्रूव कर सकते हैं आप लोग कमेंट करके सजेस्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका तैयारी पूरा हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद से। सेकेंड पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग 2 टॉपिक डिस्कशन करेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा 100% आप लोग का चैप्टर 5। क्लियर है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अब भी कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।